तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 3/2 के पावर में -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 के पावर में -2 प्राप्त हो। मान लेते हैं, क्या मानेंगे, मान लेते हैं 3/2 के पावर में -3 को x से भाग देने पर क्या होता है, भागफल 4/2 भागफल 4/9 के पावर में -2 प्राप्त होता है। ये हम लोग मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग ने क्या कह दिया है, 3/2 के पावर में -3 को x से भाग दे रहे हैं तो भागफल इतना प्राप्त होता है। तो हम लोग उसी को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, -3 भाग किससे कर रहे हैं, x से। तो हमें क्या मिलता है, 4, नीचे में 9 और पावर में कितना है, -2 हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए हम लोग 3/2 के पावर में -3 भागा है यहाँ, और हम लोग लिख सकते हैं x के नीचे 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाने से वही संख्या होता है। यानी कि 6 के नीचे 1 लगाएंगे तो हमें 6 ही मिलेगा, 7 के नीचे 1 लगाएंगे तो 7 ही मिलेगा। जितनी भी संख्या हो सब के नीचे 1 हम लोग लगा सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ 100 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ कुछ ऐसे ही किए हैं। यहाँ भी x कोई संख्या है तो उसके नीचे भी x हम लोग लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको देखिए। इसमें हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 बराबर कितना होता है, 2 का स्क्वायर। और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 बराबर कितना होता है, 3 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ वैसे ही लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 बराबर 2 का स्क्वायर और 9 बराबर 3 का स्क्वायर, और इसके पावर में है 2। हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3/2 के पावर में -3 गुना, यहाँ देखिए भाग था तो गुना में बदल दिए। आप लोग भिन्न भाग को तो जानते ही होंगे। यहाँ देखिए 3/7 को हम लोग भाग दे रहे हैं किससे, 6/5 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ भाग है तो इसको हम लोग गुणा में बदल देंगे और ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो हमें मिलेगा 5/6, ये हो गया। और हम लोग इसको गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। यहाँ भाग है तो गुणा में बदल दें और इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, मतलब 1/x हो जाएगा। और इक्वल टू है, यहाँ देखिए यहाँ एक ठो फार्मूला लगाने वाले हैं और ये वाला फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। 2 के पावर में 2 है, फार्मूला होता है a के पावर में n और b के पावर में n। तो हम लोग लिख सकते हैं a/b के पूरा पावर में n, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2/3 के पूरा पावर में 2 आ जाएगा। यहाँ ये कौन वाला 2 आ गया, ये वाला 2, और ये वाला 2 हम लोग बाहर कर दिए हैं, -2 यहाँ हो गया। चलिए
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक बार वैसे ही लिख देते हैं, -3/2 पर पावर -3 गुणा 1/x बराबर, यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है यदि किसी संख्या के पावर में n और उसके पावर में m, तो हमारे पास आता है a के पावर में n इंटू m, ये होता है। यहाँ देखिए, यहाँ कोई संख्या है, उसके पावर में 2 है, उसके पावर में -2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब 2/3 के पूरा पावर में -4। -4 कैसे आया, 2 गुना 2 और ये माइनस, इसलिए माइनस हो गया। आइए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 3/2, यहाँ शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए था इसलिए इधर कर दिए। यहाँ देखिए क्या है हमारे पास, 3/2 पावर में क्या है -3 और गुणा में है 1/x बराबर 2/4, 4 नहीं यहाँ 3 है, और पावर में -4 यहाँ। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 3/2 से 3/2 के पावर में -3 से भाग देने वाले हैं दोनों तरफ। तो हम लोग यहाँ ही भाग देते हैं, इसको यहीं पर भाग कर देते हैं, 3/2 के पावर में -3 से, और इस साइड भी, और ये इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ इसके बराबर है क्या, 3/2 के पावर में -3, दोनों तरफ 3/2 माइनस पावर में -3 से भाग दे दिए। ये और ये तो कट जाएगा, ऊपर नीचे है, और यहाँ देखिए क्या होगा, 1/x बराबर होगा, हमारे पास है यहाँ 2/3 है, और यहाँ क्या है 3/2 है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग ऊपर ले सकते हैं, इसको ऊपर ले सकते हैं, ये एक ठो फार्मूला होता है, चलिए बाद में लिख देते हैं। यहाँ -4 है, ये ऊपर वाला लिख दें, और ये गुना कर दिए किसको, 3/2 के पावर में 3। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यदि किसी संख्या a पर पावर -n होता है तो ये फार्मूला होता है a के पावर में n हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या कर दिए, और ये वाला संख्या जो था, ये वाला, ये एक यहाँ है, गुणा में हो गया, तो इस प्रकार यहाँ भी गुणा में हो गया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना है हमें, आइए, और एक ठो यहाँ देखिए 1/x बराबर, यहाँ देखिए यहाँ एक ठो फार्मूला लगा रहे हैं, 3/2 कर दिए, और पावर में 4, और यहाँ गुना में है 3/2 पावर में 3। यहाँ देखिए माइनस कैसे हट गया, माइनस का कैसे हटा, चूँकि फार्मूला होता है क्या, a के पावर में n बराबर, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं नीचे में, यहाँ क्या हुआ, चूँकि a/b के पावर में यदि -n रहता है तो ये b/a में बदल जाएगा और माइनस हट जाएगा। यहाँ भी वैसे ही किए हैं, यहाँ माइनस हट गया, यहाँ देखिए। और एक तो फार्मूला क्या होता है, 1/x, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ देखिए 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 का एक ठो ही 3/2, और पावर में इसका जोड़ हो जाएगा, मतलब 4 जोड़ 3। चूँकि फार्मूला क्या होता है, a के पावर में n इंटू b के पावर में a के पावर में, फार्मूला शायद यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ये वाला, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हटा के यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं।
यहाँ तक आए थे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/x बराबर 3/2 के पावर में 4 + 3। बेस यदि एक ही रहे तो गुना में पावर का जोड़ होता है। पावर क्या है, 3 और 4। चलिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं। a के पावर में m गुना a के पावर में n तो होता है a पावर में m + n। यहाँ भी देखिए 3/2 है, 3/2 है, पावर में यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो पावर जोड़ हो जाएगा, पावर का जोड़ कर दिए। तो हमारे पास बचा 1/x बराबर 3/2 और पावर में कितना आया, 7। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको यहाँ गुना कर सकते हैं। हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करते हैं, देखिए 3/7 और नीचे में 2 के पावर में 7, और ये इसके साथ, ये इसके साथ। और हम लोग यहाँ जानते हैं क्या, फार्मूला है 3/2 नहीं, a/b के पूरा पावर में 7 रहे तो हम लोग लिख सकते हैं a के n रहे तो a के पावर में n और b के पावर में n लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक आ गए हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो हमें मिलेगा 2 के पावर में 7 बराबर 3 के पावर में 7 गुना x। और यदि हम लोग x के बराबर लिखेंगे तो ये गुना में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। या तो हम लोग दोनों तरफ 3 से भाग कर सकते हैं, मतलब हम लोग सॉल्व करते हैं इससे, गुना x दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 3 के पावर में 7 से। तो ये और ये कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ x, और इधर 2 के पावर में 7 और 3 के पावर में 7, मतलब 2 के पावर में 7/3 के पावर में 7। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कौन वाला फार्मूला से, एक ठो फार्मूला लिखे थे ये वाला फार्मूला से। इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं, तो हमें मिलेगा x के बराबर क्या आएगा, 2/3 के पावर में 7। मतलब इस वाली संख्या से भाग देने पर, ये वाली संख्या से भाग देने पर हमें भागफल, इस संख्या को भागफल इतना प्राप्त होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6।